हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से खुशामदीद स्वागत है। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि हमारा जो YouTube चैनल है उसका सिर्फ़ और सिर्फ पर्पस क्या है, एजुकेशन को जो है एक्सप्लोर करना, लोगों को बताना कि टेक्निकल एनालिसिस वाक़ई में मार्केट में काम कर सकता है या नहीं। तो आइए बिना टाइम को गवाए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और काफ़ी अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, मैं इससे काफ़ी खुश हूँ। तो इसी तरीके से रिस्पॉन्स देते रहिएगा ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरीके से वर्कआउट करता रहूँ। और इसमें मेरा अपना भी खैर फ़ायदा है, ऐसी बात नहीं है। एनीवे स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरीके से मैंने इस वीक के लिए जो आपको लेवल्स दे रखे हैं, वो दे रखे थे नीचे 17,950 और ऊपर की तरफ 18,350 के लेवल्स। अब आइए, अगर आप मार्केट को देखें तो पूरे हफ्ते हम इसी रेंज के अंदर लगातार कारोबार कर रहे हैं। नीचे की तरफ ये रेंज हमारी और ये ऊपर हमने 18,300 के आसपास टेस्ट किया है। अभी 350 ड्यू है, जो कि बहुत जल्दी आना चाहिए इंशाल्लाह। अब आइए कल की एक्सपायरी की ज़रा सी बात कर लेते हैं। देखिए जी, निफ्टी ने अगर हम कैंडल वाइज देखें, जिस तरीके का आज कैंडल दिया है, प्रॉपर बेयरिश कैंडल दिया है, बट स्टिल अभी तक हमने कल के लोज को ब्रेक नहीं किया। हम कल के हाइस के ऊपर खुले थे लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं हो पाया, लेकिन हम आज के लोज को ब्रेक भी नहीं किया है, सॉरी कल के लोज को। तो अब आइए ज़रा आवरली चार्ट्स पर रिव्यू करें। तो अगर आप आवरली चार्ट्स पर देखें तो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग कि मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग करने के बाद वहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रेट अवे दे दिया। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि एक पैटर्न एक्चुअली मेरे हिसाब से यहाँ पर बना था, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया भी हुआ है। बेरिश वॉल वेव का पैटर्न बना था, जिसका फर्स्ट टारगेट अचीव कर चुकी है निफ्टी। ये आपकी फर्स्ट वेव थी, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ। इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के बाद अंदर क्लोजिंग जब दिया तो मार्केट वापस से नीचे की तरफ आ गया था और ये इसने अपना पहला टारगेट अचीव कर लिया है। सेकंड टारगेट की प्रोबेबिलिटी यहाँ तक भी हो सकती है, जो कि लगभग 18,070 18,050 के आसपास आ रही है, यानी कि जो कल के लोज है वहां तक सेकंड टारगेट अचीव कर सकती है निफ्टी। अब आइए जरा सा हम ये देखें कि भाई क्या यहाँ तक जाएंगे हम या हम ऊपर की तरफ चलेंगे। तो जैसा कि मैंने अपनी कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि मार्केट ने एक स्मॉल टाइम फ्रेम पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दे रखा है। द पैटर्न इज स्टिल इंटैक्टेड, क्योंकि मैंने इस पार्ट को निगलेक्ट कर दिया था और मैंने आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन दिखाया था, जिसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया था कि निफ्टी ने यहाँ क्योंकि ब्रेकआउट किया हुआ है तो वन कैन एक्सपेक्ट कि वी कैन मूव टुवर्ड्स 18,000 जो है इसके ऊपर हम लगभग 180 के ऊपर 280 पहला टारगेट, जहां पर हम ऑलरेडी खुले थे। और उसके बाद पॉसिबिलिटी इज यार कि हम 350 तक का भी सफर अभी तय करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कल ही इसकी पॉसिबिलिटी है। तो मैं इसमें थोड़ा सा भी डाइसी हूं कि शायद कल इसकी पॉसिबिलिटी ना आ सके। वजह साफ है, क्योंकि अगर आप निफ्टी का पुट कॉल रेशियो एनालिसिस करते हैं तो यू विल सी दैट कि आज के सेशन में पुट कॉल रेशियो थोड़ा टिल्ट हो गया है नेगेटिव साइड पर। अब पुट कॉल रेशियो आपका आ गया है 0.60 पर, जो कि दिखा रहा है कि भाई कॉल राइटर्स जो है वो हावी हो चुके हैं बाजार के ऊपर। Because we are trading below 0.7 according to put call ratio analysis, this means मार्केट का जो ऑप्शंस के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है वो एक नेगेटिव साइड पर हो रही है। बट स्टिल अगर आप देखें टेक्निकल पिक्चर, तो टेक्निकल पिक्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि मार्केट जब तक इस लेवल को होल्ड कर रहा है 18,050 को, तो 18,050 शायद एक वापस से बाइंग लेवल बन सकता है, जहां से हम एक पुल बैक रैली आते हुए देख सकते हैं। अब आप इसको जरा सा ऑप्शन चेन एनालिसिस के अंदर और ज्यादा रोशनी अगर मैं डालूं तो आप देख सकते हैं 18,000 की पुट के अंदर 1,84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रोक्सीमेटली खड़े हुए हैं, जो कि दिखा रहे हैं कि भाई इस वाले स्ट्राइक पर बहुत अच्छा सपोर्ट जोन क्रिएट हो गया है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए तो 18,200 पर 2,08,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। कुल मिलाकर के नीचे की रेंज आई 18,000 और ऊपर की रेंज आ गई 18,200। अब आपके लिए जो कल की रेंज निकल करके आ रही है वो क्या बनी, नीचे की तरफ 18,000 और ऊपर की तरफ 18,200। ये पूरी रेंज के अंदर कल हम जो है मार्केट में कारोबार होते हुए देख सकते हैं। क्या मतलब निकला इससे कि हम रेंज के ऊपरी सतह से नीचे गिरे हैं, यानी कि अगर हम 18,050 के आसपास जाते हैं तो वहां से शायद एक बाइंग जोन क्रिएट होगा मार्केट में, और वहां से फिर वापस हम शायद बाजार को 18,200 की तरफ आने का देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो है कल के लिए अपना रिव्यू दे दिया है कि नीचे की तरफ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि 18,000 और ऊपर की तरफ 18,200, इस 200 पॉइंट के दायरे में शायद बाजार कारोबार कर सकता है। अब आइए जरा हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ इसी प्रकार की जो है रेंज यहाँ पे डेवलप हो रही है,
जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, बैंक निफ्टी ने स्टिल एक अच्छा ब्रेकआउट ऑलरेडी दिया हुआ है स्मॉलर टाइम फ्रेम पर भी, जिसको हम कप विद हैंडल पैटर्न के नाम से जानते हैं। मेरे हिसाब से एक प्रॉपर कप शेप है और ये एक उसका जो है हैंडल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अब द थिंग इज, जब तक हम इस हैंडल के बॉटम के नीचे नहीं जा रहे हैं तो बायस विल बी बुलिश, और इसके ऊपर अगर आप देखें तो टारगेट लगभग 42,000 के प्लस ही निकल करके आ रहे हैं। तो इन केस अगर मार्केट नीचे आता है तो ये आपका जो है एक लेवल है 41,300। 41,300 के नीचे बाजार जो है नहीं जाना चाहिए। 41,300 जो है एक अच्छी आपके लिए बाइंग इन अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पर क्रिएट कर सकता है, बिकॉज दिस इज गोइंग आउट टू बी अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल फॉर द मार्केट्स फॉर द टुमारो सेशन। नाउ लेट्स सी द पुट कॉल रेशियो एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी। अगर हम बैंक निफ्टी में देखें, जो पुट कॉल रेशियो हमें क्या सजेस्ट कर रहा है 10 नवंबर की सीरीज में, तो यहाँ पर 13,48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और यहाँ 12 लाख, कुल मिलाकर के 0.9 के आसपास पुट कॉल रेशियो आ जाएगा, जो कि सजेस्ट कर रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो अभी भी स्टिल बुलिश बायस पर ही है, नेगेटिव बायस उसमें क्रिएट नहीं हुआ है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि मेरे हिसाब से कल जो आने वाला सेशन है उसके लिए मैंने आपको रेंज दे दी है, बाजार की नीचे की तरफ 18,000 और ऊपर की तरफ 18,200। मेरे हिसाब से ये एक ब्रॉडर रेंज जो है कल बाजार में रह सकती है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी के लिए मैं आपके सामने लेवल दे रहा हूँ 41,300। 41,300 से लेकर के ऊपर की तरफ 42,000 की जो है एक रेंज रह सकती है बाजार के अंदर। इस दायरे के अंदर हम कल के सेशन में कारोबार होते हुए देखेंगे। बाकी ओवरऑल बायस जो है वो मेरा अभी भी स्टिल बुलिश है कि निफ्टी एक मेरे हिसाब से बड़ा ब्रेकआउट दे चुका है। बाकी जैसा मैंने बताया था कि इसके लिए मैं एक अलग वीडियो भी पोस्ट करूंगा ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से उसमें जानकारी मिल सके। फिलहाल डाउ जोन्स को देखें तो डाउ जोन्स जो है अभी थोड़ा सा नेगेटिव बायस के साथ कारोबार कर रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक राउंडिंग शेप जैसा पैटर्न इसने डेवलप किया था, उसका ब्रेकआउट भी दिया है। तो ओवरऑल जो मतलब मार्केट पिक्चर है दैट इज़ क्वाइट पॉजिटिव, लेकिन छोटे मोटे बाउट्स जो होते हैं प्रॉफिट टेकिंग के वो आते रहेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और ब्रॉडर रेंज को हिसाब से ही कारोबार कीजिएगा। यानी कि जब नीचे आए तो खरीदारी करनी है, ऊपर चले जाएं तो बिकवाली करनी है। इस तरीके के पोजीशंस आप लेकर के चल सकते हैं बाजार के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल के लिए फिर नई पोस्ट रहेगी इंशाल्लाह वीडियो की, उसे भी ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय।